हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक विशेष टॉपिक पे। मुझे लगता है कि इस दुनिया में एक सुपर फास्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडेड पीपल को कभी भी एक कॉमन पर्सन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि अच्छा ये भी इंसान है वो भी इंसान है, क्या अंतर क्या है। बहुत इंसानों में ख़तरनाक लेवल की अंतर या फिर आप कहें कि डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। यू कैन डिस्टिंग्विश पीपल फ्रॉम दियर IQ, EQ एंड अदर थिंग्स। और मेंटल कंस्ट्रक्ट एंड देयर इंटेंशन and their ability to work harder, more harder. You can distinguish, you can differentiate between them by just observing them. So I am not shocked by realizing this कि एक दिन इस मेंटलिटी या माइंडसेट के साथ मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ जो अभी मैं और मेरे बैकग्राउंड के लोगों में, जैसे कि हम सभी समान हैं अभी, तो ये समानता मेरी रियलिटी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि इस रियलिटी को हमेशा के लिए मैं तोड़ के रख दूँगा अगर ये रियलिटी है तो। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास क्षमताएं हैं, मेरे पास अद्भुत क्षमताएं हैं, मेरे पास इतना ज़्यादा काम करने की और इतना दृढ़ निश्चय या फिर काफ़ी ज़्यादा विजनरी एस्पेक्ट है। मतलब मेरी दृष्टिकोण दूर दृष्टिकोण वाली दृष्टिकोण है और आई बिलीव कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई बिलीव कि मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आई बिलीव कि मैं जो भी सोचता हूँ उसमें गहराई आ सकती है और उसमें रैशनलिटी हद से ज़्यादा अच्छी हो सकती है, स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकती है। मुझे दूसरे की इन्फ्लुएंस से चलने की ज़रूरत आने वाले समय में बहुत कम पड़ने वाली है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं अपनी क्षमताओं को एक हाईएस्ट लेवल तक लेके जाने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में और कुछ सालों में। और ये एक लॉन्ग लास्टिंग जर्नी है, आई थिंक पर्सनली। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनमें एक खासियत मुझे नज़र आती है कि वो भी एक कॉमन इंसान रहते हैं, मगर जस्ट बिकॉज दे आर कीप कंटिन्यूसली डूइंग फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, दे सक्सीडेड, और वो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में गिने जाते हैं। और एक चीज़ मुझे ये भी लगता है इस संदर्भ में कि हम सभी फेल ही इसलिए हो जाते हैं शायद क्योंकि एक जो पड़ाव बीच में आता है टूटने वाला, वहाँ पे हम सभी लोग हार जाते हैं। ये मान के बैठ जाते हैं कि शायद हमारे नसीब में कमज़ोर, दमित और शोषित होना ही लिखा है और हम सदा के लिए शायद मिडिल क्लास या एवरेज मिडिल क्लास बन के ही रहेंगे। लेकिन शायद हम अपने आप से सवाल नहीं करते रहते हैं हर बार कि क्यों रहेंगे। हो सकता है कि हमें लगता है कि बहुत ख़राब ज़िंदगी चल रही है, बहुत ख़राब मेंटल कंडीशन है, बहुत ख़राब फिज़िकल कंडीशन है और हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। और ये फीलिंग कांस्टेंट रहती है ना, कि ऐसा नहीं कि 2 दिन या 4 दिन रहा, हमेशा बीच में निरंतर आती रहती है फीलिंग। और हम इससे बाहर निकलने का कोई हमें रास्ता नहीं दिखता, हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे हम बाहर निकलें। और अंततः थक हार करके हम यही सोचते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना नहीं लिखा। लेकिन यकीन मानिए, मैंने अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है, लोगों को देखा है, वो कहते हैं ना कि स्टडी, एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों के कारण मुझे पता चला है कि देयर इज़ एक्सट्रीम रियलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल सक्सेस एंड रीचिंग टूवर्ड्स अ वेरी हाई जर्नी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और शायद जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं और डरते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं,
और अपने आप को शायद उस लेवल का नहीं समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके जितना लेवल किसी का हो नहीं सकता। धन्यवाद।